दोस्तों नमस्कार। मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर एक छोटा सा दिशा दर्शन किया था, जिसके ज़रिए मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा। आशा करता हूं जिन्हें प्रसाद या महाप्रसाद मिला है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते जाइए। आज पूरे दिन भर मैं बहुत सी छोटी छोटी सूचनाएं आपके सामने रखता रहा। मार्केट के मूवमेंट को किस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किस तरह से ओवरऑल मूवमेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इससे रिलेटेड छोटी छोटी सूचनाएं आपके लिए देता रहा। आशा करता हूं आप में से बहुत से लोगों को उसका बेनिफिट हुआ होगा, फायदा हुआ होगा। आज के वीडियो में भी दोस्तों आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को थोड़ी वृद्धि दिलाने के लिए एक छोटी सी बात इस वीडियो के अंदर जोड़ने वाला हूं विथ एग्जांपल कि किस तरह का काम अभी के इस मार्केट के अंदर चल रहा है और हमें किस तरह से इसे टैकल करना है, किस तरह से काम करना है, पैसे बनाने के लिए और उन पैसों को टिकाने के लिए क्या करना है। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ने वाला हूं जो अगले 2-3 दिनों के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम में आएगी। और कल के वीडियो में ही मैंने कहा था कि आज के मार्केट में प्रोबेबिलिटी है थोड़ा बवाल हो सकता है, और लिटरली आज हमने एक थोड़ा वॉल्यूम मार्केट के अंदर बनता हुआ देखा भी, क्योंकि अभी ये एक्सपायरी भी आ रही है और साथ ही साथ 4 जून भी नजदीक आ रहा है। इन सारी चीजों को देखा जाए तो इस तरह का मूव मार्केट के अंदर हमें दिखेगा ही दिखेगा, पर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब देखिए, अगर निफ्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर मैंने ये डेली का चार्ट होपफुली इसके अंदर जोड़ा है। कुछ बातें हमें इसके अंदर समझ में आ सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 23,000 के ऊपर का हाई बनाने के बाद हमने एक ठीक ठाक मूवमेंट निफ्टी के अंदर दिए। देखिए ओवरऑल अभी जो निफ्टी के अंदर आज हमने देखा है दोस्तों, ये जो मूव हमें दिख रहा है डेली चार्ट में, इसे फॉलिंग विंडो कहा जाता है। ये एक पैटर्न है फॉलिंग विंडो, इसे गैप भी कहा जाता है। यहां एक ठीक ठाक वाला गैप है और ठीक ठाक वाली कैंडल भी है, ऐसा नहीं कि दोजी वगैरह है। तो प्रोबेबिलिटी है यहां से नीचे भी हम एक डाउन मूव ही देख सकते हैं। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, रीजन समझाता हूं। जरूरी लेवल क्या बन जाती है जहां से हम एक ठीक ठाक वाला डाउन मूव देख सकते हैं। निफ्टी अभी रुका है 22,700 पे, और मैंने दोस्तों तकरीबन 1-1:30 बजे के दरमियान टेलीग्राम पे ये लेवल डाल दिया था। बैंक निफ्टी से रिलेटेड भी, निफ्टी से रिलेटेड भी। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने कहा था कि ये 48,500 को तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओआई बहुत तगड़ा था, और इसके लिए भी 22,700 की लेवल मैंने कही थी। अब देखिए जहां ये रुका है ना, ये 22,700 का लेवल है। इससे नीचे अगर आप ये लाइन देख रहे हो तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन बनती है, ये बनती है 22,650 पे। ध्यान दें, अगर निफ्टी 22,650 को तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ देता है, तो जो नेक्स्ट लेवल विजुअल हो सकती है वो लेवल है 22,550, सीधा 100 पॉइंट नीचे। जी हां, 22,550। और अगर कहीं उसे तोड़ दे तो सीधा यही लेवल दिख सकता है, यही 22,500 का, 22,500 का। इस बात को समझ लीजिए, 22,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। अभी इन लोगों ने जो पैसे डाले थे, अब वो घर लेके जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर कोई फॉल आ गया है। मैं फिर से इस बात को अच्छे से जोड़ दूं, ये मार्केट यहां से रिवर्स घूम भी सकता है, ये यू टर्न भी ले सकता है, इसको भी समझ के चलिए। हाँ, पर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। तो अगर ये लेवल टूटती है तो इस तरह की लेवल हमें दिख सकती है। पर अगर आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो लेवल जहां पे अभी क्लोजिंग मिला है, इस लेवल के आसपास ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हमने बनती हुई देखी है। मतलब ये लेवल ऐसा है कि जहां से एक तगड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो लेवल है यहां पे, मतलब अगर इस लेवल को ये तोड़ दे तो जो कैंडल यहां बनी हुई है, ये तकरीबन मतलब 22,500 क्या 22,400 के आसपास निफ्टी को ले जाती हुई है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो ये तो हुई नीचे के लेवल। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए अभी तो जरूरी है 22,750 को ऊपर होल्ड करना। ठीक है, 22,750 को ऊपर होल्ड करना, इस लेवल को अगर ये कर लेता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 22,830, और अगर इसे तोड़ दे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 22,880। इस तरह की लेवल ऊपर के लिए मिलेगी। इसके ऊपर और बड़े बड़े दर्शन होंगे, हम रियल टाइम टेलीग्राम पे इसे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुई निफ्टी की कर की लेवल। निफ्टी में एक बात और याद रखनी है, कल है निफ्टी का एक्सपायरी।
तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बवाल होता हुआ निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी डाउ वगैरह अभी थोड़े प्रेशर में चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्रूड भी जो है ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किया उसके वजह से और थोड़ा ऊपर निकल गया है। तो इन सारी चीजों को समाप्त किया जाए तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड है इसे एक्सटेंड होता हुआ हम देख सकते हैं, पर कुछ बातों को अभी समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ दूंगा आज के वीडियो में भी, वो क्या है मैं आपको सिंपल वे में इसे क्लियर कर देता हूं दोस्तों। देखिए, मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से कह रहा हूं कि जहां तक हो सके मॉर्निंग में खास करके 9:30 से लेके 10:30 तक ही जितना मिलता है लेके घर भाग जाओ, जितना मिलता है लेके घर भाग जाओ। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो काम चल रहा है ना उसी तरह से चल रहा है। मैं आज की बात आपको बताऊं, आप देख रहे हो ये यहां का मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ना दोस्तों, ये तकरीबन 9:15 से लेके, मैं आपको बताऊं ये 15 मिनट का कैंडल है। 9:15 से लेके तो तकरीबन आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि 10:15 तक ये चला है। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो, और ये देख रहे हो कोई एक कलर नहीं है, कभी लाल कभी नीला, कभी लाल कभी मतलब हरा, कभी लाल कभी हरा। ये क्या समझाता है पता है आपको? इसमें कोई पैसा घर लेके नहीं जा रहा है, कोई पैसा घर लेके नहीं जा रहा है, और डायरेक्टली मूव आता है मार्केट के अंदर 2 बजे के आसपास, जो कि आगे 3 बजे तक है। पर आप समझ रहे हो, अभी अच्छे से समझ लो, 2 से 3 के बीच में ये जो मूवमेंट आई है ना मार्केट के अंदर, असल में वो आई ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, समझा भी देता हूं। 2 से 3 के बीच में ये जो मूवमेंट आई है, आप देखिए यहां से ये नीचे निकला, ये गिरा और फिर से वहीं आके रुक गया। आप समझ रहे हो? ये जो है आपके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर दिखने में हमें ये मूवमेंट दिख रहा है। ये आया इस तरह से और ये 2 से 3 के बीच में ये आया इस तरह से और यहां गया। हमें लग रहा है ये मूव आया, एक्चुअल में ये मूव आया ही नहीं है दोस्तों। ये मार्केट के अंदर आपको जो दिख रहा है, जहां से निकला था उसे वहीं आके रख दिया है, वहीं आए, खत्म तो वहीं हुआ है, वो कहीं नहीं गया वो। मैं जो बात बता रहा हूं इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसमें हुआ क्या है? इसमें आपका मेरा प्रीमियम गायब हुआ है। तो भैया मैं तो नॉर्मली आपसे कहूंगा कि जहां तक हो सके मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 तक अभी जो मिल रहा है ना लेके भाग जाओ। जब बड़ी लेवल तोड़ेगा ना तभी काम करो, अदरवाइज छोड़ दो यार। दिन भर ऐसे भी कोई आप लाखों में करोड़ों में नहीं कमाओगे, समझ रहे हो? गंवा दोगे जरूर, क्योंकि ये काम ही वैसे ही चल रहा है। ये देखो, ये काम ही वैसे ही चल रहा है। इसे समझते हुए काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक, मैं नॉर्मली कहता हूं कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक टिकोगे नहीं। ये बाजार पूरा सीखने पे आधारित है। अब कुछ बातें समझ लेते हैं लेवल्स बैंक निफ्टी के कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोजिंग तो देखिए क्लिफ हैंगर पे हुई है 48,500। जरूरी लेवल नीचे के लिए क्या है? वही है आज जिसको सपोर्ट लिया है 48,400। अगर 48,400 तोड़ देता है तो सीधे दर्शन है 48,200 के। पहले सीधा 200 पॉइंट, जी हां सीधा 200 पॉइंट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख रहे हो, ये बीच में कुछ भी नहीं है, सीधा 200 पॉइंट है। ये गया भी था वैसे ही, तो प्रोबेबिलिटी सीधा 200 पॉइंट दिखा सकता है। और अगर उसे तोड़ दे तो आप ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, ये बीच में कहीं नहीं रुकेगा, सीधा 48,000 के दर्शन हो सकते हैं, है ना? लेवल्स को समझते हुए काम करना है बस। ये पूरा का पूरा नॉलेज है दोस्तों। इसे हमें गेन करते हुए मार्केट में काम करना है, तो ही पैसा बचेगा और मिलेगा भी। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के लिए जो लेवल इसके लिए जरूरी है ना, वो इसे तोड़ना जरूरी है इसमें, ठीक है? और मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, ये लेवल है 48,650। जी हां, आप कहोगे 150 पॉइंट ऊपर, जी हां, तब तक ज्यादा खुजली नहीं करनी है। 48,650 अगर ये ऊपर के लिए तोड़ेगा तो ये पहला लेवल आपको दिखाएगा 48,800, है ना? ये देख सकते हो, ये 48,800। और अगर ये 48,800 तोड़ेगा तो सीधा आपको ये दर्शन करा देगा 49,000 के। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको लेवल्स को गाइड करूंगा।
दोस्तों ये जो सारा नॉलेज है ना, पूरा 1 महीना डिटेल में इसे कैसे पढ़ना है विथ प्रैक्टिकल मैं आपको देता हूं। आपके उंगली को पकड़ के समझाता हूं सारी चीजों को कि ये कैसे वर्कआउट होती है। मैं नॉर्मली मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरा सेशन 1 महीने का करने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल किस तरह से चलता है इसका आपको नॉलेज मिलेगा। जून का नया सेशन अभी अनाउंस होगा और जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। जरूर से जरूर सोचिए दोस्तों, नॉलेज जो है ना वही आपको पैसे बना के देता है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे 5-1 हजार रुपए डाल देते हैं, कितना सारा लॉस कर लेते हैं। पर बहुत बार मैं लोगों को देखता हूं कि अगर नॉलेज गेन करना हो तो वो 2 बार सोचते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, सर जी कोई फीस में डिस्काउंट होगा, ये होगा। दोस्तों नॉलेज बहुत काम की चीज है, लाइफ टाइम आपके पैसे बचाएगा भी और आपको पैसे जोड़ के भी देगा। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से ये मूवमेंट चलती है। मैं अपने वीडियो के अंदर भी ये सारी चीजें जोड़ने की कोशिश करता हूं। अब देखिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी के अंदर खास करके एक छोटा सा अनुरोध होता है आप सभी लोगों से कि मुझे आप जरूर से जरूर मैसेज करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके जो कमेंट है ना दोस्तों, वो अच्छा मोटिवेट करते हैं सारी चीजें, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा दोस्तों। बहुत से मेरे दोस्त रेगुलरली मुझे कमेंट कर रहे हैं और रेगुलरली मेरे साथ है। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, इस वीडियो के आखिर में भी कुछ चीजें जोड़ूंगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है। तो पहले निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए सिंपल है, 22,700, 800 और 900, 22,700, 750, 800, ये 3 स्ट्राइक प्राइस खास करके, क्योंकि उसके नीचे का जो ओआई है वो तो वैसे ही कल टाइम डीके के अंदर गायब हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। ये 3 के अंदर ना ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप है। ये क्यों बता रहा हूं, समझाता हूं। ऊपर के लिए अगर आप देखोगे तो 600, 650, 700, ठीक है, 600, 650, 700, ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, इन 3 स्ट्राइक प्राइस के अंदर तगड़ा ओआई बिल्डअप है, 1, 2, 3। अब ना ये निफ्टी इस तरह के जगह पे आके रुका हुआ है, तकरीबन उसी तरह के प्रीमियम भी है कि अगर ये डिसाइसिवली 700 को तोड़ दे तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, जो कि इसे टूवर्ड्स लेके जा सकता है 22,500। और अगर ये फिर से कहीं मैं आपको बताऊं 800 को ब्रेक कर दे ऊपर के लिए, तो ये आपको 29,950 तक के भी दर्शन करा सकता है कल के कल ही। इतनी ताकत है, इतना डेटा शॉर्ट कवरिंग के लिए ले रेडी है। इस बात को अच्छे से समझते हुए काम करिए दोस्तों। ये अभी बीच में रुका हुआ है, लेवल तोड़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये 5 जून का एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है। तो प्रीमियम तो भाई देखते ही बनते हैं आपको जादू ही दिखा देता हूं सिर्फ मैं, ये जादू ही है। क्या करोगे आप लोग? नहीं मतलब आप करोगे ही क्या, अब मुझे बताओ। ये है 48,600 हमारा, जहां पे 48,500 एक्चुअल में ये आके यहीं रुका हुआ है। प्रीमियम देख रहे हो 1,129। करो भाई क्या करना है 1,129, और इधर देखिए 920। मतलब इसमें बोलना ही क्या है, यही बड़ी बात है। तो ओआई भी उसी तरह से डेवलप हुआ है, बात को समझ लो। इसमें अगर आपको कुछ करना भी हो ना दोस्तों, तो राइटिंग के बारे में सोचिए, राइटिंग के बारे में सोचिए। इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो भी लेके आने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक राइटिंग का स्ट्रैटेजी भी दे दूं, जो कि आपको आने वाले दिनों में, ये देखो ये भर भर के है प्रीमियम, 1000, 900 है, इतना तगड़ा प्रीमियम इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात की जाए तो एक ठीक ठाक वाला 48,500 का लेवल है, जहां पे अभी आज थोड़ा प्रीमियम बना हुआ है, ओआई बना हुआ है। कल देखते हैं अभी इसके अंदर किस तरह का एडिशन होता है, और फिर इसके ऊपर की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। पर 48,500 एक सपोर्ट का काम करेगा, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, रीजन भी समझा देता हूं, ये बहुत काम की चीज है। मैंने बोला था कि मैं कुछ चीजें इसमें जोड़ूंगा मेरे ओर से। देखिए आज वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी को रन करने वाली ही कहिए, जो 3 इसके अंदर के बड़े बैंक्स है, एक है HDFC, एक है एक्सिस, और एक है ICICI। वैसे 2 नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पता है ये तीनों के तीनों आज अच्छे खासे पिटे हैं, और ये इस लेवल पे आके रुके हैं कि उनका ये सपोर्ट है, ये 1500 के ऊपर आके रुका हुआ है, जो कि इसका सपोर्ट है, ठीक ठाक वाला सपोर्ट है। 1500 के लेवल से ये आज घुमा भी है वापिस।
एक्सिस बैंक 1150 का इसका सपोर्ट है, ठीक ठाक वाला, और आईसीआईसीआई 1100 का ठीक ठाक वाला सपोर्ट है। ये तीनों अपने सपोर्ट लेवल पे आके रुके हुए हैं। कल देखना है अगर इन लेवल्स को ये तोड़ के नीचे निकलते हैं ना, तो बैंक निफ्टी आपको दिखेगा 48,000 तक। ठीक है, तब काम करना है, इनको और लेवल्स को समझते हुए काम करना है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा ये एनालिसिस और रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।